अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हम सब लोग गुरु जी के बारे में बात करें गुरु पौर्णिमा के संदर्भ में, और ये है हमारे गुरु जी जो धर्मव्याध कहलाते हैं। तो शायद इनकी प्रस्तावना पूरी हमको महाभारत में मिलेगी, और धर्मव्याध के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। राइट। तो एक समय में एक महामुनि होते थे जिसका नाम था कौशिक, और वो बहुत क्रोधित होते थे, कभी भी गुस्सा उनके साथ हर वक्त रहता था। तो महातपस्वी, उन्होंने अपनी तपस्या पूरी करने के बाद बहुत सारे शक्ति संपन्न हो गए थे वो, और उसके बाद उन्होंने कौशिक मुनि वहाँ से अपनी पूरी तपस्या कंप्लीट करने के बाद तो वहाँ से वो जाने लगे, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। तो पेड़ के नीचे बैठकर उनकी जो भी तपशक्ति को वो प्राप्त करने की कोशिश की थी वो सारे देख रहे थे। उसी समय ऊपर एक कौवा बैठा था और उसने एक रेत डाल दिया और सीधे आकर वो कौशिक मुनि के ऊपर गिर गया था। तो कौशिक मुनि इतने क्रोधित थे कि इतने महान तपस्वी होकर हमारे ऊपर इस तरह एक कौवे ने रेत डाल दिया। तो गुस्सा होकर कौशिक मुनि ने अपने दोनों आँखों लाल कर कर उसको देखा, तो कौवा तुरंत वहाँ पर जलकर राख बन गया था। तो उसको साफ़ करने के लिए वो नदी के किनारे चले गए थे, और वहाँ पे जाकर पूरा अपने पानी नहाकर वहाँ पे फिर वहाँ से निकल पड़े भिक्षा करने के लिए। भिक्षा प्रदान करने के लिए हर एक पंडित को 5 घरों को चुनना पड़ेगा हर वक्त। केवल दिन में 5 घर को चुनेंगे। जिधर भिक्षा मिला उसको लेकर वो संतुष्ट रहेंगे, अगर नहीं मिला तो भी वो संतुष्ट रहेंगे। तो इसी तरह कहकर कौशिक मुनि ने एक घर चले गए थे। तो वहाँ पर जाकर वो कहने लगे, माता भिक्षाम देहि। ऐसे तो बहुत गुस्से वाले कौशिक मुनि हैं, और वहाँ पर जाकर वो 1 से 2 बार चिल्लाने लगे, माता भिक्षाम देहि। तो अंदर एक पतिव्रता स्त्री थी, वो उनकी पति की सेवा कर रही थी। तो उन्होंने आवाज़ दिया, कुछ समय रुकिए, आ रही हूँ। तो कौशिक मुनि ने और 2 से 3 बार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, और इनका समय पूरा वृथा हो रहा था, इसीलिए वो गुस्सा होकर फिर से चिल्लाने लगे। तो अंदर से पतिव्रता स्त्री कुछ भोजन लेकर वहाँ पर आ गई थी, फल लेकर। तो वहाँ पे आने के बाद उन्होंने कहा, एक महामुनि होकर हम आकर यहाँ पर इस तरह आपके पास भिक्षा लेने लगे, और आप एक ही इतना समय निकाल दिया। तो इतना गुस्सा होकर वो बोलने लगे। तो उस पतिव्रता स्त्री ने कहा कौशिक मुनि से, आप इस तरह गुस्सा होकर देखने से मैं जल नहीं जाऊँगी, मैं कौवा नहीं हूँ। तो इसको ये विषय कैसे पता चला? जंगल में कहाँ हुआ था एक विषय, और यहाँ पर ये बोलने लगे कि मैं कौवा नहीं हूँ, मैं नहीं झेलूँगी क्योंकि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। माता, आपको ये विषय कैसा पता चला? हाँ, हमको और बहुत सारे विषय पता है आपके। तो किस तरह पता चला, वो आप ये जानने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, धर्मव्याध नाम के एक महापंडित है, वो बहुत बड़े गुरु है, और उनके पास जाने से आपको बहुत सारे विषय पता चलेगा, और ये ज्ञान भी आएगा कि आपको आगे जाकर ज़िंदगी में क्या क्या होगा और पिछले में क्या क्या हुआ था, ये सारा आपको पता चलेगा। ये ज्ञान आपको धर्मव्याध जी से मिलेगा। तो वहाँ से होकर धर्मव्याध का अता पता लेकर वो शुरू हो गए थे कौशिक मुनि, और सीधा चले गए थे वाराणसी। और वाराणसी में हर एक जगह पूछने लगे कौशिक मुनि से, कौशिक मुनि कि धर्मव्याध कहाँ रहेंगे। तो सब लोग उनको गांव के किनारे का अता पता बता दिया था, और वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पर पूरा मांस का दुकान होता था, जो मीट बेचते ना, वहाँ पर। तो पूरे दुकान पार होकर वहाँ पे चले गए। तो यहाँ पर आके क्यों रहने लगे ये महामुनि धर्मव्याध? तो वो इलाके में जाकर वो फिर से पूछने लगे कि यहाँ पे मुनि कहाँ है, वो महापंडित कहाँ है जो फ्यूचर जानेंगे, जो पास्ट भी जानेंगे। तो सब लोग ने बताया कि जो वहाँ पर मांस बेचने लगे ना, वही है धर्मव्याध। इतने बड़ा मुनि होकर ये मांस क्यों बेचने लगे? इस तरह का शक उनको आ गया था कौशिक मुनि को।
तब भी वो वहाँ पर रुके थे बहुत समय तक, जब तक उनका पूरा काम ख़त्म ना हो। और काम ख़त्म होने के बाद अपनी पूरी दुकान को वो सदर कर वहाँ पर रहे थे। तो उन्होंने देख लिया था कौशिक मुनि को धर्मव्याध ने, और करीब जाकर उन्होंने कहा कि कौशिक मुनि आइए, आपको उस पतिव्रता स्त्री ने मेरे पास भेजा था, आप इसी से यही बात लेकर आप मुझे ढूंढने आ गए, मैं ही हूँ धर्मव्याध। तो कुछ समय दे दीजिए, मैं नहा धोकर आ जाऊँगा और आपको जो भी आपकी डाउट है, जो भी शक आपका है, मैं आपको बताऊँगा। तो इस तरह उन्होंने नहा धोकर फिर अपने वस्त्र, नूतन वस्त्र पहनकर वहाँ पर बैठ गए थे और सीधा लेकर चले गए थे अपने घर। तो कौशिक मुनि यही सोचने लगे कि इतने धर्मव्याध यानी पूरे धर्म बोलने लगे, तो ये आखिर क्यों एक जानवर को मारकर अपने मांस को बेचने लगे। तो वही डाउट लेकर वो आगे चले गए थे, और जाने के बाद उन्होंने कहा कि पहले आप आइए अंदर, और यहाँ से आपको हम बताएंगे कि क्या क्या है। तो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने कहा, अपने वृद्ध माता पिता को वहाँ पर दिखाया था, बहुत बूढ़े थे, उनकी सेवा करने के लिए भी कोई नहीं था, बस एक पुत्र धर्मव्याध ही खुद उनकी सेवा करना, उनको नहलाना खिलाना, ये सारे विषय करते थे। तब पूरा उनको देखकर ये माता पिता के दर्शन कराकर वो आकर बैठ गए थे कि तब पूछने लगे कि आप इतने महामुनि हैं, तो आपको ये सारा ज्ञान कहाँ से आया। तब उन्होंने कहा कि जो भी विद्या प्राप्त करेंगे उसको ठीक तरीके से यूज़ करेंगे तो हर एक के लिए हर कोई पंडित बन पाएगा। आपको इतना गुस्सा है कि आप इतने बड़ा पंडित होकर भी आपकी क्रोध ही आपकी शत्रु है। इस तरह बहुत सारे विषय धर्मव्याध ने कौशिक मुनि को बताया था, यानी माता पिता की सेवा करना ही पुत्र का प्रथम कर्तव्य है। जब ये छुटकारा पाएंगे, इस तरह का ज्ञान कोई भी आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए हर एक की सेवा करो। इस तरह के बहुत सारे विषय हमको महाभारत से धर्मव्याध जी के बारे में पता चलेंगे। इस तरह के धर्मव्याध महामुनि आर्यकटिक समाज से थे, इतने बड़े ज्ञानी थे। जय गुरुदत्ता। जय आर्यकटिका, जय आर्यकटिका, जय आर्यकटिका, जय आर्यकटिका।